अब इन लैंड ट्रांसफर्स पर ना तो आपको कलेक्टर की इजाज़त लेनी पड़ेगी, ना ही कोई प्रीमियम देना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे लैंड ट्रांसफर्स थे जिसके ऊपर कलेक्टर के इजाज़त की ज़रूरत तो थी ही, साथ ही साथ एक प्रीमियम भी देना पड़ता था, जिसे लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। और अब इसे हटा दिया गया है। तो कौन से लैंड ट्रांसफर्स हैं और क्यों प्रीमियम देना पड़ता था, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने बुधवार को एक जीआर निकाला शाम को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। और इस जीआर ने एक चीज जो बहुत से महाराष्ट्र के लोग कहते थे कि उन्हें इस पे सलूशन चाहिए, वो सलूशन दे दिया। जीआर का जो कॉपी है मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से जीआर की कॉपी को ढूंढ सकते हैं। तो क्या है पूरा का पूरा माजरा? दरअसल भारत में एक लैंड सीलिंग एक्ट चलती थी, जहां पर जो जमींदार होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, उनसे कुछ लैंड ले लिया जाता था और लैंडलेस लोगों को, एक सर्विसमैन को और बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्हें वो ज़मीन दे दी जाती थी। अब ये ज़मीन जब भी जिन लैंडलेस व्यक्ति को दी गई है वो ट्रांसफ़र करते, तो उन्हें कलेक्टर की इजाज़त भी लेनी पड़ती थी और साथ ही साथ एक प्रीमियम, यानी नजराना जिसे कहते हैं, प्रीमियम, ये देना पड़ता था। ये जब कोई कमर्शियल ट्रांसफ़र हो तो समझ में आता था, पर ये जो चीज़ थी, नजराना और कलेक्टर की इजाज़त, अगर फैमिली में विल के ज़रिए, इनहेरिटेंस के ज़रिए, या एक बाप अपने बच्चे को या बीवी को या फैमिली में किसी को दे रहा है, तब भी ये लगता था। यानी एक तरीके से घर के अंदर ही जब ये लैंड किसी घर वाले को ही ट्रांसफ़र किया जाता था, तो ट्रांसफ़र बहुत महंगा हो जाता था और न जाने कितने दिनों तक कलेक्टर की इजाज़त के लिए वेट करना पड़ता था। अब इस चीज़ को इस जीआर ने क्लियरली कह दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी अगर ट्रांसफ़र, चाहे वो विल के ज़रिए हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के ज़रिए हो, या बाप अपने बच्चों को या फैमिली के अंदर हो रहा है तो। इसके अलावा अगर फैमिली के बाहर, चाहे किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, यानी विल हो या कोई भी और तरीका हो, ट्रांसफ़र हो रहा है फैमिली के बाहर, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर लगेंगी, यानी नजराना भी, यानी प्रीमियम, और कलेक्टर की इजाज़त, प्रायर परमिशन भी। पर अगर फैमिली के अंदर हो रहा है तो अब ना तो नजराना यानी प्रीमियम देने की ज़रूरत है, ना ही कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत है कलेक्टर की। ये बहुत से हजारों लाखों लोगों को मदद करेगा, जिन्हें पिछले कई दशकों पहले ऐसे लैंडलेस लोग थे या ऐसे लोग थे जिन्हें सरकार ने पट्टे में, यानी ज़मीनें दी थी, और अब वो ट्रांसफ़र अगर फैमिली में ही करना चाहते हैं तो उन्हें कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और ना ही अरसे तक रुकना पड़ेगा किसी के इजाज़त के लिए, खास करके यहाँ पे कलेक्टर की इजाज़त के लिए। इस जीआर को लेकर हमने एक आर्टिकल भी लिख रखा है हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर, आप वहाँ पर जाकर पढ़िए। मैंने पहले ही कहा कि कमेंट सेक्शन में मैं जीआर आपका जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो लिंक दे दूंगा। तो अगली बार आप कभी कोई लैंड ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं जो आपको इस तरीके से मिला हुआ है और फैमिली के अंदर ही करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस के ज़रिए या आपको विल के ज़रिए मिला है, तो ये जीआर की कॉपी तलाठी के पास ले जाइएगा, कहिएगा कि भैया पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र अपने आप हो सकता है और ट्रांसफ़र के लिए किसी की प्रायर परमिशन की, कलेक्टर के प्रायर परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। ये वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसे इशू के बारे में है जिससे बहुत से लोग अफेक्टेड हैं। तो इसलिए ये वीडियो हो सके तो आप लाइक करें, सेव करें और शेयर करें लोगों तक, ताकि उन्हें उनका अधिकार क्या है ये पता चल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।